एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ का जो प्रिपरेशन है, मेरा जो टारगेट है उसका आज डे 3 था। और जो मैंने आज किया वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। क्या मेरी टू डू थी, जो मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं, क्या मेरे टारगेट बचे हुए हैं। और मैंने ये भी सोचा है कि जो मेरा नेक्स्ट डे की टू डू है वो मैं आज ही आप लोगों से शेयर कर दूँगी, ताकि आप में से जो भी मेरे टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं उनको एक दिन पहले ही सब मिल जाए और वो अपना डे उसी हिसाब से प्लान कर लें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस कि किसी प्रॉब्लम के चलते मेरी जो वीडियो होती है वो मैं नहीं बना पाती हूँ या फिर डिले हो जाता है। जैसे आज ही मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और सुबह से इतनी नॉइज़ थी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो इसलिए डिले हो गया। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा टू डू लिस्ट फॉलो करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं अर्ली मॉर्निंग या एक दिन पहले ही अपडेट कर देती हूँ टू डू लिस्ट, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके। और जो भी मेरे टेलीग्राम के लिंक है उसे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। तो चलिए आज मैं बताती हूँ सबसे पहले मैंने आज क्या किया। आज जो थी वो 11 अगस्त थी। तो जो जो मेरा टारगेट था, टेबल स्क्वायर क्यूब मैं रोज़ लिखती हूँ। जी आपने बिल्कुल सही समझा। अब मेरी जो स्पीड हो गई है वो इतनी हो गई है कि मैं 10 मिनट्स में लिख लेती हूँ। देखो 11 से लेकर 20 तक तो मुझे एकदम टिप में आता है, तो मैं लिखती हूँ 21 से लिखती हूँ मैं 35 तक की टेबल। उसके बाद स्क्वायर्स जो है वो मुझे 40 तक बहुत अच्छे से याद है, तो 41 से लिखती हूँ। क्यूब जो है वो मैं तो 21 to 30 लिखती हूँ इस तरीके से, क्योंकि बाकी जो है वो मुझे अच्छे तरीके से पिन बिल्कुल टिप में आते, तो उसको लिखने की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है। उसके बाद वो ये 10 मिनट्स में बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स किए, वीडियो किए, पीडीएफ किए। अब इसकी जो पीडीएफ है मैं रोज़ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स की। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। और उसकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वो नोट्स आप ले सकते हो। उसके बाद स्पीड मैथ्स की मैंने। स्पीड मैथ्स में मेरा जो रहता है वो फिक्स रहता है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड डीआई प्रीलिम्स लेवल की। ये मेरा स्पीड मैथ्स का रहता है। उसके बाद आरआरबी क्लर्क का मॉक दिया मैंने। आरआरबी क्लर्क का मॉक जो है वो मैं भी 10 to 12 के बीच दे रही हूँ, क्योंकि जो मेरा टाइम स्लॉट है वो इसी टाइम का है, तो इस टाइम पे मेरा एक्टिव होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरा आरआरबी क्लर्क का है वो मैं इस टाइम ज़रूर देती हूँ एक। उसके बाद मैं इंग्लिश का उठाती हूँ। देखो यार, अभी जो मेरी टाइम फिक्स हुई है ना, तो मैं उसी को फॉलो करूँगी, कम से कम 1 महीने तो करूँगी, देखूँगी इफेक्टिव रहता है। क्योंकि मेरे ख्याल से बार बार टाइम स्विच करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अभी तो मैं यही सीक्वेंस फॉलो करने वाली हूँ, मुझे मतलब ठीक चल रहा है मेरा भी। तो इंग्लिश करा, उसके बाद एडिटोरियल किया। मैं 120 रूल्स जो है वो 5 रूल्स ही पढ़ती हूँ डेली, ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ। 5 रूल्स पढ़ती हूँ, उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ कि वो मैं फिर भूलूँ नहीं। बाकी ये होता है कि कभी ना कभी भूल जाते हैं, तो टाइम तो रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद एक सेक्शनल मॉक दिया है। अभी तो मैं इस महीने जो है अगस्त के मंथ में केवल प्रीलिम्स ही कर रही हूँ, चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद जो है सितंबर से मैं मेंस करना स्टार्ट करूँगी। जैसे इंग्लिश का मैंने सोचा है कि फिर मैं मेंस लेवल की ही इंग्लिश दिया करूँगी, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो रीजनिंग का भी सिर्फ मेंस दिया करूँगी। इसी तरीके से मैंने सोचा है। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ प्रीलिम्स का ही कर रही हूँ, जो कर रही हूँ। सिर्फ पजल जो है वो मैं मेंस लेवल की कर रही हूँ, और अरिथमेटिक की तैयारी जो है वो भी मैं मेंस लेवल के हिसाब से ही कर रही हूँ। पजल दिया, उसके बाद मैंने मिसलेनियस किए, रीजनिंग के इनपुट आउटपुट किया, और भी प्रीलिम्स का एक मॉक बचा हुआ है जो मैं अभी दूंगी। और उसके बाद मैं अरिथमेटिक का वो क्या बोलते हैं परसेंटेज वाला दूंगी। अरिथमेटिक का परसेंटेज की अभी मेरी थोड़ी सी वीडियो बची हुई है, वो देखूंगी, और जितनी भी कॉन्सेप्ट है उसको आज रिवाइज करूँगी। अब मैं दिखाती हूँ कि मेरा कल का क्या स्केड्यूल है। कल टेबल स्क्वायर क्यूब, जैसे कि मैंने बोला, मैंने क्या किया यार, देखो टाइम लिमिट डिसाइड कर देती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि सबको अपने हिसाब से सूट नहीं होता है। तो मैंने बता दिया कि बस मेरे को करना क्या क्या है। टाइम लिमिट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो सब्जेक्ट जितनी भी देर करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना लेके चलना है कि एक दिन का जो टारगेट है, मान लीजिए आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इन तीनों को मिलाकर 100 क्वेश्चन करना है, तो आप तब तक स्पीड मैथ्स मत छोड़िए जब तक आपके 100 क्वेश्चन ना हो जाए। इस तरीके से एक एक टारगेट लेके चलेंगे ना, तो आपको टाइम लिमिट का फाउंडेशन नहीं होगा और आपका हो भी जाएगा। ये रहा मेरा टू डू लिस्ट, आप देख सकते हैं कल का। इसकी फ़ोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आपके पास बिल्कुल फ़ोटो भी आ जाएगी इसकी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी गाइस कि मैंने आरआरबी क्लर्क का मॉक भी दिए हैं, तो मॉक के स्कोर्स भी शेयर करूंगी मैं आपसे। ये देख सकते हैं आप, जो मैंने मॉक दिया है वो मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक दिया है। मैं मॉक्स अभी जो है वो टेक्स्ट बुक ही दे रही हूँ। इसका लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और कभी कभी सरप्राइज़ पैकेज भी आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर आरआरबी पीओ में कोई सरप्राइज़ पैकेज आ गया तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये उसका लेवल मैच कर रहा है। तो ये जो मैंने दिया था आज, वो देख सकते हैं आप कि मैंने इसमें 77 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मिस्टेक्स देख रहे हो, बहुत हो रही है मिस्टेक्स मुझसे, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो ओवरऑल स्कोर जो बने वो 69.5 बने हैं। और जो मिस्टेक हुई है वो देख सकते हैं आप सेक्शनल वाइज। रीजनिंग में मुझसे 3 मिस्टेक्स हुई हैं, और सेम क्वांट्स में भी मुझसे 3 मिस्टेक्स हुई हैं।
देख सकते हैं। सो इस तरीके से मुझसे 6 मिस्टेक्स हुई हैं और जो फाइनल स्कोर बना है वो मेरा बना है 69.5। जो परसेंटाइल है वो 96.64 है। सो परसेंटाइल देख के तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल एग्जाम से थोड़ी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं यार। अगर मैं ऐसी मिस्टेक्स करके आऊँगी तो मैं बोलूँगी मैंने 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट किए, लेकिन पता चला कि मेरे को मार्क्स मिल रहे हैं 50, इस तरीके से मिस्टेक्स है। सो यस, कोशिश कर रही हूँ कि मिस्टेक्स ना हो, थोड़ा और ज़्यादा अटेंटिव होकर मैं एग्ज़ाम दूँ। और यस, टेक्स्ट बुक के मुझे तो अच्छा लगा जो मैंने आज दिया था, वो ये फुल टेस्ट मॉक नंबर 6 था। आप लोग भी ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। और अगर कोई और डाउट हो एग्ज़ाम को लेकर, बैंकिंग एग्ज़ाम को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड बाय।